पोर्टफोलियो को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट आपको बताते हैं। महेश जोशी को मिल सकता पीएचडी विभाग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही भाजपा की तरह राजपूत नेता भंवर सिंह भाटी को बिजली का जिम्मा संभव। गोविंद मेघवाल को मिल सकती पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी, लगभग तय माने जा रहे ये नाम। जो नाम आपको बता रहे हैं इस वक्त, वो नाम लगभग आप तय मानिए। दिल्ली अलकमान से इन नामों पर चर्चा की बात। अब हर किसी को मुख्यमंत्री की अधिकृत घोषणा का इंतजार है। अब मुख्यमंत्री जल्द ही औपचारिक ऐलान कर दे, घोषणा कर दे, इसी का इंतजार हो रहा है। बहरहाल एक बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त पोर्टफोलियो को लेकर लगातार सभी को इंतजार है। मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश को भी इंतजार है कि किसको क्या मिलने वाला है, कौन क्या कमान संभालेगा। जो नए मंत्री बने हैं, जिन्होंने शपथ ली, वो भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या वो संभालने वाले हैं। ये बड़ी खबर पोर्टफोलियो को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। इस वक्त महेश जोशी को लेकर ये खबर है कि उनको पीएचडी विभाग मिल सकता है। भाजपा की तरह राजपूत नेता भंवर सिंह भाटी को बिजली का जिम्मा हो सकता है कि मिल जाए, ये भी कहा जा रहा है। साथ में गोविंद मेघवाल को पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। ये नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इन नामों को लेकर ये जो खबर आ रही है, अलग अलग विभागों को लेकर कहा जा रहा है कि ये विभाग उनको मिलने का ही। लगभग सभी नामों को फाइनल कर ही लिया गया है। बस सीएम अशोक गहलोत अधिकृत घोषणा कर दें, इसी का इंतजार हो रहा है। दिल्ली अलकमान से भी इन नामों पर चर्चा की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पहले ये नाम भेजे गए, अब दिल्ली से क्या इन नामों पर मुहर लगी है या फिर नहीं लगी है, क्योंकि दिल्ली के मुहर लगने का इंतजार हो रहा होगा। दिल्ली से अगर हरी झंडी मिल जाएगी इन नामों को लेकर, इन विभाग सौंपने को लेकर, तो फिर देर नहीं होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री घोषणा कर देंगे। बड़ी खबर आपके सामने है। महेश जोशी नए नवेले मंत्री बने हैं, कैबिनेट में शामिल हुए हैं। उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि पीएचडी विभाग उनको मिल सकता है। गोविंद मेघवाल को लेकर भी खबर ये है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। अब जो पुराने मंत्री इन विभागों को संभाल रहे थे, उनको भी नई जिम्मेदारी अब दी जाएगी। अब किस आधार पर हुआ, क्या देखा गया, जो पहले मंत्री संभाल रहे थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या फिर और भी बदलाव क्या कुछ होंगे, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल पोर्टफोलियो को लेकर नरेश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर किसको मिलेगा अब शिक्षा विभाग, बड़ा सवाल है। पोर्टफोलियो को लेकर नरेश शर्मा की रिपोर्ट, आखिर किसको मिलने वाला है शिक्षा विभाग। बीडी कल्ला दौड़ में सबसे आगे है। खबर ये बीडी कल्ला को लेकर कि शिक्षा विभाग हो सकता है उनको मिले, दौड़ में वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। हेमाराम चौधरी राजस्व विभाग के दावेदार अभी लग रहे हैं। साथ में सहकारिता या कृषि भी दी जा सकती है हेमाराम को, ऐसी खबर है। ऐसे में अंजना और लालचंद की भूमिका बदल जाएगी, ऐसी भी अब खबरें लगातार आ रही हैं कि जब इन विभागों को इधर से उधर किया जाएगा तो फिर अंजना और लालचंद की भूमिका भी बदलती हुई दिखाई देगी। बहरहाल ये बड़ी खबर है पोर्टफोलियो को लेकर, क्योंकि कल से ही जब से शपथ ग्रहण हुआ तब से लगातार पोर्टफोलियो क्या होगा, उन नए नवेले मंत्रियों को क्या कुछ मिलने वाला है। साथ में जो पुराने मंत्री पहले से, उनको भी बदलाव का सामना करना पड़ेगा, उनके भी विभागों में तब्दीलियां होंगी। इसको लेकर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर नरेश शर्मा की रिपोर्ट है पोर्टफोलियो को लेकर। आखिर किसको मिलने वाला है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग बेहद अहम विभाग, अहम जिम्मेदारी। अब इसकी रेस में सबसे आगे बीडी कल्ला दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक जलदाई की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हेमाराम चौधरी राजस्व विभाग के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। हरीश चौधरी के बाद अब हेमाराम चौधरी आगे दावेदार, सबसे पहले राजस्व विभाग के तौर पर। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेश शर्मा। नरेश, जो ये नाम आप बता रहे हैं, इन नामों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? तय माने इसको कि बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है? देखिए, आधिकारिक ऐलान तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, लेकिन जिस तरह से जिन विधायकों का और जो मंत्री के रूप में नई भूमिका है, उनका जो कद है, उनका जो कार्य अनुभव है, उनकी जो बात कर सकते हैं कि पुराना इतिहास है राजनीति को लेके, उसको देखते हुए, चूंकि अब कई जो विभाग नए जिम्मा उनको देना है और साथ में नए चेहरे भी शामिल हुए हैं, तो इस कारण से ये एक उनको अनुभव को देखते हुए एक प्रयास है कि इनको ये महकमा मिल सकता है, जो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अधिकृत घोषणा जब तक ना हो जाए तब तक इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग अब खाली हुआ है,
किसी शिव गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफा देने के बाद में, तो इसके जो दावेदार है उनमें उनकी अगर हम बात करें तो मंत्री सुभाष गर्ग भी दावेदार है, साथ में महेश जोशी हैं, वो भी इसके दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन जो एक नाम सबसे आगे माना जा रहा है वो बीडी कल्ला का है, जो पहले भी ये जिम्मा संभाल चुके हैं और उनके पास अभी तक चूंकि बिजली का और पानी का महकमा था जिसको भी हल्का किया जा सकता है। ऐसे में सुभाष गर्ग, महेश जोशी और बीडी कल्ला, इनमें से किसी एक को शिक्षा का जिम्मा दिया जा सकता है। हेमाराम चौधरी चूंकि कह सकते ग्रामीण परिवेश से आते हैं, राजस्व का अच्छा अनुभव है और हरीश चौधरी की जगह उनको मंत्री बनाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि उन्हीं का डिपार्टमेंट। ठीक है, उनके अभी तक के तजुर्बे के आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि उनका नाम रेस में सबसे आगे। अब आधिकारिक ऐलान का इंतजार होगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक बार फिर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोर्टफोलियो को लेकर महेश जोशी को मिल सकता है पीएचडी विभाग। भाजपा की तरह राजपूत नेता भंवर सिंह भाटी को बिजली का जिम्मा हो सकता है कि मिल जाए। गोविंद मेघवाल को लेकर भी जानकारी ये मिल पा रही है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ खुद लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी है इन नामों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक जो बात सामने निकल कर आई है वो यही है कि जिस तरह से गोविंद मेघवाल दलित नेता हैं और चूंकि अशोक गहलोत के प्रति बहुत कहिएगा गहलोत निष्ठ हैं, कांग्रेस निष्ठ तो है ही हैं, और जब मंत्री बने उसके बाद जिस तरह से भीड़ लेकर आए, ये तमाम चीजें थी, अनुभव है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, तो ये माना जा रहा है गोविंद मेघवाल को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा दिया जा सकता है और वो पीडब्ल्यूडी का लगभग तय है। इसके अलावा महेश जोशी कद्दावर नेता हैं, आप समझते हैं, जानते हैं, अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, उनको पीएचडी का जिम्मा दिया जा सकता है। चूंकि पीएचडी लिया जा रहा है बीडी कल्ला से और बीडी कल्ला भी ब्राह्मण नेता है, ऐसे में महेश जोशी को वो शिफ्ट किया जा सकता है। और भंवर सिंह भाटी, ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है प्रदेश का। और दरअसल आपने देखा होगा कि वसुंधरा राज्य सरकार के समय पुष्पेंद्र सिंह को स्वतंत्र जो है प्रभार दिया गया था, बिजली का लंबे समय तक रहे थे और बहुत ये बात हुई थी, काम अच्छा रहा था पुष्पेंद्र सिंह का। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि भंवर सिंह भाटी को बिजली का जिम्मा दिया जा सकता है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान, किसान और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, तो ये मोटे तौर पर ये निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज और जो इंपॉर्टेंट आ रही है, परिवहन विभाग को लेकर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पायलट के कैंप के जो एमएलए मंत्री बने हैं उनमें से किसी को विभाग जा सकता है, हालांकि थोड़ी बहुत देर में हम नाम भी पुष्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो नाम मंत्रालय की मैं बता रहा हूँ, ये वो मंत्रालय जो बेहद इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जहां तक बीडी कल्ला की बात है, हल्का किया जा रहा है और बहुत ये कहिएगा बीडी कल्ला के स्वास्थ्य कारण भी हैं, कुछ और दिक्कतें भी थी, तो बहुत ऐसे विभाग उनके पास नहीं रहेंगे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मोटे तौर पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये बता रहा है कि ये विभाग इन मंत्रियों को जा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, नाम तो लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, किसी से विभाग लिया भी जा रहा है, किसी को विभाग दिया भी जा रहा है, उन नामों को लेकर चर्चा लगातार हम कर भी रहे हैं, लेकिन अब वक्त कितना लगेगा इसी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।